नमस्कार। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतर्वैयक्तिक संचार के बारे में व्याख्यान दूंगी। जब हम अंतर्वैयक्तिक संचार की बात करते हैं तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। हमने अपने पिछले व्याख्यान में अंतःवैयक्तिक या जो स्वयं के साथ संवाद किया जाता है उसके बारे में चर्चा की थी, जहाँ संवाद का जनक भी व्यक्ति खुद होता है और संवाद का श्रोता भी वह स्वयं ही होता है। परंतु इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या जिसे पारस्परिक संचार भी कहा जाता है, इसमें दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत या जो भी संचार है वह इसके अंतर्गत आता है। जब दो लोग आपस में भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे पारस्परिक संचार कहते हैं। यह दो तरफा प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है। यह आमने सामने हो सकता है या किसी माध्यम के द्वारा भी दो लोग आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। यह कहीं भी स्वर, संकेत, शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र, नाटक, लेटर इत्यादि के रूप में हो सकता है। इसमें फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, तो वह इस पारस्परिक संवाद या अंतर्वैयक्तिक संचार को अपनाने लगता है। माता पिता या घर के किसी सदस्य के साथ अगर उसे बुलाया जाता है तो हंसना, बोलना, भागना, प्रारंभ में यह उसका पारस्परिक संचार का माध्यम होता है। परंतु जैसे जैसे भाषा विकास होता है वह व्यक्तियों के साथ में धीरे धीरे परंपरा, अभिवादन आदि के रूप में पारस्परिक संपर्क करने लगता है। Interpersonal communication is between two people usually. It is also known as one-to-one communication. एक से एक का संवाद इसे कहा जाता है। इसके विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। पहला, डायरेक्ट और मीडिएटेड। आप किसी व्यक्ति के साथ में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी माध्यम के द्वारा भी इस संपर्क को स्थापित कर सकते हैं। द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स नॉर्मली एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन एट होम with friends in college or while traveling or in an interview or from salesperson to client। अर्थात यह हम घर में जब रहते हैं, घर के विभिन्न सदस्यों के साथ हम रोजाना किसी न किसी प्रकार का संचार करते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के सोने तक। जब आप कॉलेज आते हैं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ में संपर्क करते हैं, उसके साथ संवाद स्थापित करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, चाहे बस में हो, ट्रेन में है, आपके निकट सीट पे जो व्यक्ति बैठा होता है, कई बार आप उसके साथ संवाद स्थापित करते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। इसी तरीके से जब इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में बैठे सदस्य जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस सदस्य के साथ में जो आपका वन टू वन कम्युनिकेशन होता है वह भी पारस्परिक संवाद की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार जैसे आप दुकान में जाते हैं और सेल्स पर्सन जो है वह ग्राहक को कोई वस्तु दिखाता है, इस समय भी जो संवाद स्थापित होता है वह इसी पारस्परिक संवाद की श्रेणी में आता है। तो ये सारे तरीके तो वो हुए जहां आप उस व्यक्ति के सीधे संपर्क में है, वह व्यक्ति आपको दिख रहा है, आप आमने सामने हैं। परंतु इसके अलावा भी कई बार हम एक व्यक्ति के साथ में वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द मीडिएटेड फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हेन पीपल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मान लीजिए कि जैसे हम कोई फ़ोन करते हैं, किसी अपनी फ्रेंड को हमने फ़ोन किया, अपने घर पे हमने कहीं फ़ोन किया, या
मान लीजिए कि आप ईमेल के द्वारा या जैसे कि हम व्हाट्सएप पे आजकल चैटिंग करते हैं किसी व्यक्ति के साथ में, तो वह भी इसी श्रेणी में आता है। बस वो व्यक्ति आपके सामने जो है वह वैयक्तिक रूप में उपस्थित नहीं है, परंतु आप उसके साथ में अपना संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटरपर्सनल या वैयक्तिक संवाद का दूसरा स्वरूप है कैजुअल और फॉर्मल। या तो आप उसको काफ़ी साधारण तरीके से लेते हैं या वो एक स्ट्रक्चर्ड या संगठनात्मक रूप में होता है। द कैजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कम्स इन डे टू डे रूटीन टॉक इन इट्स फॉर्मल। कैजुअल का मतलब जैसे आप सुबह उठे, आपने अपने छोटे भाई को बोला पानी का गिलास ला करके देना, या मान लीजिए कि आपको अपने माता पिता द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या आप अपने फ्रेंड से कैजुअल ही बात करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वह एक कैजुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रूप में आती है। वहीं अगर इन इट्स फॉर्मल फॉर्म it is usually planned and organized with a specific purpose as in an interview setup. The parallel nature of these two forms often overlap depending upon the person handling the situation. अब formal form कहाँ आ जाता है? जब हम इसको पहले से सोच करके प्लान करके और एक स्पेसिफिक तरीके से अपनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू में हैं, वहाँ पे जो आपके सामने एक्सपर्ट बैठे हैं, विषय विशेषज्ञ बैठे हैं, वो आपसे जो प्रश्न करते हैं वो पहले से ही प्लान करके आए हैं। तो ये क्या हुआ? फॉर्मल कम्युनिकेशन। या आप कहीं पे स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, या आपको पता है कि आज मुझे किसी व्यक्ति से, मान लीजिए कि आप कोई कंप्यूटर की शॉप में जा रहे हैं, आपको पता है कि मुझे इस प्रकार का फ़ोन या लैपटॉप खरीदना है, तो आप पहले से अपनी भाषा को संकलित कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा फॉर्मल फॉर्म, जहां हम पहले से प्री प्लान्ड रहते हैं अपने संवाद के बारे में। परंतु जो ये कैजुअल और फॉर्मल फॉर्म है, बहुत बार ओवरलैप हो जाता है, एक दूसरे की जो दूरी है वो कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं और सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि कक्षा अध्यापक जो हैं वो कॉलेज में जब आते हैं, प्रिंसिपल के कमरे में गए, वहाँ अभिवादन हुआ, उनको कुछ अपने मान लीजिए छुट्टी के बारे में कहना है, तो वो एक फॉर्मल तरीके से उनसे बात करते हैं। मान लीजिए कि इसी समय सामने वाला व्यक्ति, प्रिंसिपल ने उनसे उनका हालचाल पूछ लिया, कैसे हैं, क्या हो गया ये, तो हमारी बातचीत का तरीका जो है वो कैसा हो जाएगा? कैजुअल। तो ये जो कैजुअल और फॉर्मल तरीके हैं, ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि दो व्यक्तियों के बीच में किस तरीके का संबंध है। अब तीसरा आता है स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड। कम्युनिकेशन इन द इंटरपर्सनल सेटिंग कैन बी आइदर स्पॉन्टेनियस एज व्हेन यू से हेलो टू अ फ्रेंड। तो यह एकदम उसी समय आप किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन में क्या विचार आया, आपने किस तरीके से उससे बातचीत की, ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन। और प्लान में व्हेन यू फ्रेम एंड आस्क क्वेश्चन ऑन अ टॉपिक टॉट बाय अ टीचर। मान लीजिए कि जैसे आज आपकी क्लास ली जा रही है और टीचर आपको बोलती है कि कल आपको जो भी डिफ़िकल्टी है आप एक क्वेश्चन के रूप में लिख करके मुझे बताएंगे। तो उस समय जो आप अपनी प्रश्न को निर्धारित करते हैं वह कैसा हो गया? एक प्लान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति संवाद स्थापित करता है। अब ये जो कम्युनिकेशन या संचार का माध्यम है, दिस कैन बी पर्सनल, डायरेक्ट, इंटीमेट और इंटरैक्टिव। पर्सनल, मान लीजिए कि जब हम घर में या किसी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ में बात करते हैं तो ये हो जाता है पर्सनल, व्यक्तिगत, हम उसके अंदर संचार स्थापित करते हैं। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही कोई बात कहते हैं आपको तुरंत
उसकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक हो जाती है। दूसरा, यह कम्युनिकेशन का जो माध्यम है यह डायरेक्ट है। आप सीधे व्यक्ति से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरा व्यक्ति आएगा, चौथा व्यक्ति या किसी और का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप 1 to 1 जो है वो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि यह इंटीमेट होता है, अर्थात इसके अंदर आपके जो संवेग हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो भी निहित होती हैं। इसीलिए यह एक संवाद का सबसे अच्छा तरीका कहा जाता है, क्योंकि इसमें मान लीजिए किसी वजह से अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न भी हो गई तो आप उसको तुरंत दूर कर सकते हैं। चौथा इसकी विशेषता है, यह इंटरैक्टिव है। आपने कुछ पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, आपको वो जवाब सही लगा या नहीं लगा, आपने फिर से प्रश्न किया, दूसरे को वो समझ में नहीं आएगा तो उसने वापस पूछा। तो इस तरीके से यह एक इंटरैक्टिव है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो पैसिव नहीं होता है, दोनों ही तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाता है। इसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेट पर्सनल न्यूज़। आपकी कोई सूचना है, जैसे मान लीजिए मुझे बताना है कि भाई मेरा 3rd ईयर का रिजल्ट आ गया, या कोई भी XYZ न्यूज़ है आपकी स्वयं से संबंधित, आपने कोई अचीवमेंट किया है, आज कोई अच्छी खबर आई है, आप साझा करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत आएगा। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग द डिस्कशन। किसी चीज़ के बारे में चर्चा करने में अंतर्वैयक्तिक जो संवाद की प्रक्रिया है वह सबसे अच्छी होती है। इट रेज द कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिख करके छोड़ दिया, जैसे कि जनसंचार में होता है, सूचना जो है वो स्प्रेड कर दी जाती है, अब वो व्यक्ति ने देखा नहीं देखा उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही आप मैसेज करते हैं किसी व्यक्ति को, तुरंत उसका रिप्लाई आता है। तुरंत ना भी आए तो मान लीजिए थोड़ी देर में, 1 दिन में, लेकिन वो जो है आप उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं। इसी तरीके से टू ओवरकम एंग्जाइटी, मान लीजिए कि कोई सूचना आई है कि फलाना, जैसे अभी जो हालात चल रहे हैं उसके समय पे अलग अलग, मान लीजिए कि कलेक्टर के द्वारा कोई सूचना आती है, कॉलेज से कोई सूचना आती है कि कॉलेज खुलेंगे, नहीं होगा, क्या होगा। तो जैसे ही आपके मन में एक एंग्जाइटी आई, आप तुरंत अपने फ्रेंड को या टीचर को फ़ोन करके पूछते हैं ये सही है या नहीं, तो वहीं उसका सोल्यूशन हो जाता है। इट हेल्प्स इन शेयरिंग और कंपेयर द आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। आपके मन में कोई विचार आया, कोई नया आपको आइडिया आया है, आपका कोई अनुभव हुआ है, उसको साझा करने में या उसका आकलन करने में सहायता करता है। एंड इट हेल्प्स इन गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम आइडियाज़। मान लीजिए कि किसी को कोई अच्छी नई चीज़ पता चली है, वो आपके साथ में उसको अगर साझा करता है तो आप भी उस तरीके को अपना करके देखते हैं कि हाँ ये क्या आपके लिए भी सही है या नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जितनी भी कम्युनिकेशन की सेटिंग्स हैं, जितने भी प्रकार हैं, उसमें पारस्परिक संवाद जो है वह सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन का जो है चांस बहुत कम होता है। यह सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब आपका एक व्यक्ति, जो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या अपने शब्दों का चयन उस प्रकार से नहीं कर पाता है जैसा कि उसको करना चाहिए था, या कई बार चीज़ों के बारे में चुप्पी साध लेता है। तो ऐसे में इस कम्युनिकेशन के अंदर समस्याएं आ सकती हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि अंतर्वैयक्तिक संचार के अंदर बाधा आने की संभावना काफ़ी कम होती है। संचारक और श्रोता के मध्य सीधा संपर्क और संबंध स्थापित होता है। एक बोलने वाले के पास श्रोता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। वो दोनों भावनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के करीब होते हैं। किसी भी बात पर असहमति की स्थिति में बोलने वाले को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है, और जो श्रोता है वो भी बोलने वाले के बारे में पहले से जानता है। तो यह एक सबसे उत्तम माध्यम है किसी भी प्रकार के संचार का।
धन्यवाद।